Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, if A vector is a vector with magnitude A, then the unit vector A cap in the direction of vector A is. Okay, हमें यहाँ पर बताना है कि यूनिट वेक्टर बताना है A cap, A की डायरेक्शन क्या लॉन्ग। तो देखिए ऑप्शन ए दिया उसने ए, ठीक है। ऑप्शन बी दिया उसने ए डॉट ए। ऑप्शन दिया उसने दिया ए क्रॉस ए। डी ऑप्शन दिया उसने ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आप पर किस पर बेस्ड है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर यूनिट वेक्टर्स। ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है? यूनिट वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहले हम यहाँ पर ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिटी यानी कि वन, ठीक है। वन वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या है? वन है। कोई वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, अगर इसका मॉड आपका वन के इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ये आपका क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जो आपका डायरेक्शन जिसका क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड वन हो, ठीक है। तो सर अगर इसका मैग्नीट्यूड वन है तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, यूनिट वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो वन आ गया है, लेकिन ये वेक्टर क्या करता है? आपको एक ऐसे ई ए कैप यानी कि ई मतलब यहाँ पर ई ए कैप, या फिर देखिए क्वेश्चन में आपको ए कैप दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, ठीक है। अगर हम इसे किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी क्या करेगा? डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई बी वेक्टर है जिसकी कोई रैंडम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। अगर आपने इसको क्या कर दिया? ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बी वेक्टर को आपने ए यूनिट कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए यूनिट वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड वन है, तो बी का मॉड तो उतना ही रहेगा। बस इसके बाद डायरेक्शन किसकी आ जाएगी? ए कैप के अलोंग इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए कैप के अलोंग हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो इसको हम जस्ट डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, फिर डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यही यूनिट वेक्टर की आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर में आपकी दो क्वांटिटीज होती हैं, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आता है आपका उसका मॉड, मॉड आता है उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए, दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ ए क्या डिनोट कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इसकी डायरेक्शन लिखनी है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। मॉड ऑफ ए क्या करेगा? मैग्नीट्यूड है, और ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो राइट तरीका होता है, ये तरीका ये होता है, ओके। अब हमसे क्या पूछा गया? देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें यूनिट वेक्टर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, दिस इज करेक्ट। अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए आ जाएगा। ये आपका देखिए यूनिट वेक्टर को डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन, ठीक है। हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम ऑप्शन पे चलते हैं, आपके हम ऑप्शंस पर मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया इसने क्या? फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया है ए। देखिए जो पहले वाला ए है वो आपका हल्का ए है, मतलब डैश लाइन में है, ठीक है। लेकिन जो आपका पीछे वाला ए है वो आपका डॉटेड ए है, डॉटेड मतलब डॉटेड बोल्ड ए है। बोल्ड ए आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसने बोला है कि यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये कोई डायरेक्शन नहीं हुई, ठीक है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। ये वेक्टर ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और उसने सेकंड में पूछा है उसने ए वेक्टर डॉट ऑफ अवर ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये तो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? एक स्केलर आएगा, यानी कि किसी एक नंबर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो नहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपसे उसने पूछा है कि ऑप्शन सी में उसने बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखिए ए वेक्टर किसी भी वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो? वो बात की बात है, ठीक है। अब ये बस आप इतना समझ लो। ए क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? देखिए ए बी साइन थीटा लिखते हैं। चलिए बता देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखते हैं हम यहाँ से? ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? सेम ही वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम ए क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है, ये तो आपका नल वेक्टर आ रहा है, तो यूनिट वेक्टर कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए डी ऑप्शन में आते हैं। डी ऑप्शन में देखिए क्या दिखा है? मॉड ऑफ सॉरी ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये ऑप्शन आपको सी में दिया हुआ है। तो देखिए दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दिया तो वो यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या राइट आंसर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या हो जाता है? आपका
करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।